जरूरी है। और देखो, जरूरी बात जो होती है ना, वो 1-2 मिनट में हो जाती है। अगर हम 1 घंटा किसी को फोन कर रहे हैं तो उसमें 90% व्यर्थ ही होगा। कभी भी आप जांच लेना। तो फोन को जरूरी काम के लिए यूज करें, करना, या किसी का आ गया तो अटेंड करना, और थोड़े शब्दों में, कम से कम। मन का मौन, मुख का मौन। उसमें मुख भी आ गया ना, बहुत बोलेंगे तभी तो लंबी लंबी बात करेंगे। तो अपने चित्त को शांत रखने के लिए, और मोबाइल, बाबा के गीत सुन लो, उसकी छुट्टी है। कोई अच्छी क्लास है वो सुन लो, उसकी छुट्टी है। फोन कर लिया और फोन सुन लिया किसी का आया तो, उसके अलावा जो हम यूज करते हैं वो माया है। समझ आ रही है? तो 18 ये जो जनवरी का मास है, इसमें हमें सबसे जरूरी है मोबाइल का मौन। कौन कौन करेंगे? हाथ खड़े करो। मैं किया। जिनके पास नहीं है वो तो बहुत सुखी हैं, पर बहुत थोड़े होंगे ऐसे। कौन कौन है जिनके पास है ही नहीं मोबाइल? बस आप तो सुखी रहोगे ही रहोगे, अच्छी बात है। तो बाकी सबको ये ध्यान रखना है। उसके अलावा भी जनवरी मास में ये समझ लो कि हमारा व्रत है। अगर कोई फालतू बात सुनाने आए तो हमें परचिंतन की बातें, दूसरों की निंदा ग्लानि। वैसे तो बाबा ने वैसे भी हमें मनाही कर रखा है, ये कीचड़ा है। जिसके चित्त में कीचड़ा है उसका चित्त शांत नहीं होगा। तो हमें बिल्कुल साइलेंस में रहना है। दिन भर के लिए अपने आप को काम दे दो, और कोशिश करो, क्योंकि ज़्यादातर क्लास करने वाले ही होंगे मैं समझती हूँ। तो सुबह शाम सारा मिला के कोशिश करो कि हमारा बाबा के साथ लिंक 8 घंटे का जरूर हो। और जो हम अमृत वेला करते हैं, क्लास करते हैं, शाम का योग करते हैं, उसके अलावा हमें हर रोज बाबा के कमरे में, बाबा के सेंटर में आके 1 घंटा अलग से भी तपस्या जरूर करनी है। क्योंकि जितनी हम कमाई करेंगे वो अपनी कमाई है, अपना भाग्य बनेगा, अपनी आत्मा पवित्र बनेगी, पावरफुल बनेगी। तो वो भी हम ध्यान रखेंगे। और साथ साथ बाबा कहते इस बिल्कुल डबल लाइट बन जाओ। बिल्कुल हल्का रहने के लिए भी बाबा की ही बताई हुई कुछ बातें हम याद रखें, अपने ध्यान पर रखें। हल्का कौन रह सकता है? कौन रह सकता है? जो बाबा को अपना साथी बना के रखेगा। तो 2 शब्द बाबा की मुरलियों में हम अक्सर सुनते हैं। अगर उनको हम जीवन में करें तो सचमुच में देखेंगे कि हल्कापन बहुत आ जाएगा जीवन के अंदर। क्योंकि बातें तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है ना, तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें आएंगी ही जीवन में जो हमें पसंद नहीं होंगी, जरूर आएंगी। समय नाजुक है तो बातें और परिस्थितियां भी नाजुक आएंगी। लेकिन कितनी भी बातें आ जाएं, हमें एक खुशी होनी चाहिए, हमें एक नशा होना चाहिए, हमें एक स्मृति रहनी चाहिए कि इस समय हमारा हाथ किसने पकड़ा हुआ है? 1000 भुजाओं वाले सर्वशक्तिवान बाबा ने। तो अगर बाबा साथी का हम अनुभव करेंगे तो हम कभी भी बोझिल नहीं हो सकते, लाइट हो जाएंगे, एकदम हल्के फुल्के हो जाएंगे। तो इसलिए लाइट रहने के लिए बाबा मेरे साथ है, हर कर्म में बाबा मेरे साथ है। था बच्चे, कोई भी काम करते हो ना, कोई भी कार्य करते हो, तो ये समझो कि हम अभी 2-3 दिन पहले ही था कि ये भगवान का यज्ञ चल रहा है, और उस यज्ञ के अंदर हमें भी आहुति डालनी है।
ये विशाल यज्ञ चल रहा है ना बाबा का, जितने बाबा के सेवा स्थान हैं वो यज्ञ की वेदी हैं, और उसके अंदर हम सब बाबा के बच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं। और जिनको आहुति कौन सी डालनी है, विकारों की तो है ही है, लेकिन हमें इस यज्ञ के अंदर पवित्रता का सहयोग देना है। अपने मन को पवित्र रखना, अपनी वाणी को पवित्र रखना, अपने व्यवहार को पवित्र रखना। और उस पवित्रता के लिए बाबा ने 4 बातें बताई थी। जो मुरली सुनते होंगे ना, उनके ध्यान पे जरूर आ गई होंगी। 3 दिन पहले ही सुनाई है बाबा ने मुरली। जिसको पवित्रता की नींव पक्की करनी है और बाबा के यज्ञ में पवित्रता की आहुति डालनी और डलवानी है, उसे सबसे पहले इस देह से न्यारा अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरी बात, मन वचन कर्म से पवित्र रहना है। तीसरी बात, स्वदर्शन चक्र बुद्धि में चलाना है। और चौथी बात बाबा ने कही, अपना स्वीट होम, कौन सा है स्वीट होम? परम धाम और स्वीट राजधानी को, उसकी स्मृति में रहो। स्वीट होम कैसा है और हमारी राजधानी जहाँ बाबा हमें ले चल रहा है, जहाँ हम जाने की तैयारी कर रहे हैं, वो कैसी है, वो स्मृति में लाएंगे तो प्योरिटी बढ़ेगी। क्योंकि जो परम धाम है वो भी पवित्र है, और जो नई दुनिया है सतयुग की, वो भी देवी देवताओं की दुनिया है। तो इन चारों बातों में हमारी पवित्रता की जो स्थिति है वो परिपक्व बनती है। तो इसलिए बिल्कुल डबल लाइट फरिश्ता रहना है। तो हमें बाबा के कार्य में कर्म योगी बन करके यज्ञ में आहुति डालते रहना है। अब हम साधारण नहीं हैं, हम बाबा के यज्ञ में बैठे हुए पवित्र ब्राह्मण हैं। चाहे हम अपने घर में भी रहते हैं, घर में रहते हुए भी हर कर्म बाबा की याद में हो, और हर कर्म में बाबा मेरे साथ है, तो हल्के हो जाएंगे। कितनी भी बातें आ जाएं, कितनी भी परिस्थिति आ जाए, जो ये समझेगा कि बाबा मेरे साथ है, करन करामन हार बाबा है, वो बिल्कुल लाइट रहेगा, हल्का रहेगा, बिल्कुल निमित्त भाव बाबा कराने वाला है। तो हमें हल्का रहना है, सब बोझ चिंताएं सब कुछ बाबा को अर्पित करना है, और किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं। देखो, बोझिल होने का कारण क्या होता है कि छोटी छोटी बातों में हम कंप्लेंट करते हैं, दोष दृष्टि रखते हैं, फलाना ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है। बाबा ने एक बहुत सुंदर ज्ञान हमें दिया है कि बच्चे, कोई कैसा भी है, तुम किस नजर से देखो, तुम साक्षी होकर, न्यारे होकर हर आत्मा के रोल को देखो कि ये भी एक पार्टधारी अपना पार्ट कर रहा है। मुझे किसी के पार्ट से परेशान नहीं होना, मुझे सिर्फ अपने रोल के ऊपर ध्यान देना है कि मुझसे कुछ गलत ना हो जाए, मुझसे कहीं बाबा की श्रीमत का उल्लंघन ना हो जाए। तो साथी को साथ रखो और सारा दिन बार बार साक्षी भाव अपने आप को याद दिलाओ। मेरे उठते ही बाबा से वरदान लिए, शक्ति ली, दिन भर का कोई काम है बाबा को बता दिया कि बाबा आज आपने ये काम करना है, बस हम भी करेंगे उसको, लेकिन बाबा को साथ लेकर के करेंगे तो उन कर्मों में सफलता मिलेगी, हल्कापन रहेगा, खुशी रहेगी। किसी भी बात का बोझ का टोकरा अपने सिर पर नहीं रखना है, क्योंकि हमें बाबा से जीवन में कुछ मांगना भी नहीं है।
हम उसके प्रति अर्पण भाव रखें, समर्पण भाव रखें। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी हम सुनते हैं ना, तो बाबा के 2-3 कदम बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिस पर बाबा ने पूरी पूरी मुरली चलाई है। तो उसमें एक कदम बाबा का हिम्मत का कदम, हिम्मत के 3 कदम। उसमें एक कदम है कि बाबा ने शिव बाबा का बनने के बाद पूर्णतया समर्पण भाव था बाबा के जीवन में। बाबा ने थोड़ी सी भी अपनी बुद्धि नहीं चलाई कि मैं ये हीरों का धंधा समेटूं या ना समेटूं। सारा ही समेट दिया तो कल को परिवार का क्या होगा, जीवन का क्या होगा, कुछ भी नहीं सोचा। बाबा ने एक झटके में परिवर्तन किया, समर्पित बुद्धि। तो जो एक झटके में भगवान के आगे समर्पण भाव रखता है ना पूरा, तो भगवान भी उसका पूरा ध्यान रखता है। जिसका समर्पण अधूरा, तो भगवान की मदद कितनी मिलेगी, अधूरी मिलेगी। और कईयों को तो बाबा बाबा तो करेंगे लेकिन भरोसा नहीं रखेंगे। आप में से हो सकता है जो पुराने उन्होंने देखा भी होगा। मनोहर दादी को किस किस ने देखा, हाथ खड़े करना। अच्छा, थोड़े थोड़े हैं। दादी बड़े रमणीक थे। ये नाम उनको बाबा ने दिया था, मनोहर इंदिरा। मतलब वो ज्ञान की गहरी बातों को हंसते हंसते सुनाते थे, बड़े रमणीक तरीके से। तो जब शुरू में 1951 में बहनें सेवाओं के लिए बाहर निकली, तो कहीं कोई सेंटर नहीं था। सिर्फ बाबा कहते थे, बच्चे तुम 2 बहनों को दिल्ली जाना है, तुम्हें कानपुर जाना है। तो वो कभी ये प्रश्न नहीं करते थे हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या व्यवस्था होगी। ये कोई संकल्प ही नहीं था। बस अंदर में ये था, बाबा ने कहा है, भगवान ने कहा है, उसने जो कहा सतवचन, पूरा समर्पण, और चल पड़े। टिकट के लिए पैसे भी नहीं हैं, ट्रेन में बैठ गए, टीटी आया, टिकट पूछी तो कहा कहाँ जा रहे हो, कहते हैं विश्व सेवा के लिए जा रहे हैं। वो टिकट पूछना, वो देखना, पूछना ही भूल जाता था, विश्व सेवा के लिए जा रहे हैं। और जब दिल्ली में पहुँचे, कोई ठिकाना नहीं। तो दिल्ली में जमुना जी है ना, जमुना जी बहती है दिल्ली में। तो वो जमुना और गंगा के किनारे पर घाट होते हैं, देखे होंगे माताओं ने, हरिद्वार गए होंगे ना। आजकल तो बड़े अच्छे अच्छे बन गए वो। पहले घाट होते थे, मानो ऊपर छत होती थी लेकिन दरवाजे नहीं होते थे। घाट होते थे, माना चारों तरफ थोड़े गेट बने हुए हैं पिलर से, और ऊपर छत है, अंदर चले जाओ तो ज़्यादा बाहर दिखता नहीं, उसको घाट बोलते थे।